रात का करीब 3 से 4 बजे का समय आतंकवादी आते हैं और लगातार 35 हिंदू मजदूरों को मार कर चले जाते हैं। और इन्हें पनाह देने वाला कोई और नहीं बल्कि उस जगह के रहने वाले लोकल्स होते हैं, जिन्होंने रात भर आतंकवादियों को अपने घर में रखा था। पहलगाम, ये जिस तरीके से एक कत्लेआम हुआ, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जो कश्मीरी थे, 14 कश्मीरी जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे, उन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी, हथियार दिए, उनकी मदद की और उसके बाद रेकी करवाई कि कब कब कहाँ पर हमें टारगेट करना है, और फिर आतंकवादी आकर अटैक करते हैं। लेकिन आज से करीब 27 साल पहले यानी कि 2 अगस्त 1998 को, इस तारीख को भी हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक ऐसी वारदात हुई, एक ऐसा कत्लेआम हुआ जिससे हर किसी की रूह कांप गई थी। ठीक पहलगाम के तरीके पर ही। दरअसल यहाँ पर जो आतंकवादी थे वो कुछ दिनों पहले ही चंबा में आ गए थे, और चंबा कश्मीर का जो बॉर्डर लगता है उसके पास एक जगह है सतरुंडी कालावान। यहाँ पर जो लोकल्स थे उन्होंने मदद की और उनके घर में जो आतंकवादी थे वो रुके, और उसके बाद उन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग की, पूरा तहकीकात की, रेकी की, और उन्हें पता लगा कि एक जगह पर कुछ मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं और सारे के सारे हिंदू हैं, और तो और वो टेंट लगाकर सोते हैं। तो 3 से 4 बजे के बीच दहशत फैलाने के लिए आधी रात का समय चुना गया। आतंकवादी निकलते हैं और उस काफिले तक पहुंचते हैं जहां पर वो टेंट लगे हुए थे मजदूरों के, और वहां पर 35 मजदूरों का कत्ल किया जाता है। उन्हें देखते ही गोलियों से मार दिया जाता है, और इसके बाद 5 जो लोग थे उन्हें किडनैप भी किया जाता है, जिसमें से पता लगता है कि एक शख्स जो है मुस्लिम है, तो उसे छोड़ा भी जाता है। ये जो आपको मैं एक स्मारक दिखा रही हूँ, जो एक ये पत्थर का बना हुआ है और एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें पूरी जो कहानी है चंबा में किस तरीके से कत्लेआम हुआ था, कालावन इलाके में किस तरह से 35 हिंदुओं को मारा गया था, आतंकवादी ने किस तरह से दहशत फैलाई थी, किनकी मदद से फैलाई थी, पूरी जो वाक्य है वो इस स्मारक पर लिखा गया है। उनके नाम भी लिखे गए हैं, और इसमें और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया कि आतंकवादियों ने उस रोज 6 लोगों को बंदी बनाया। जब उन्हें पता लगता है कि एक शख्स मुस्लिम है तो उसे छोड़ भी देते हैं। अब ये जो चंबा का वाकया हुआ है, जो चंबा में जिस तरीके से वारदात की गई थी, ठीक इसी तरीके से पहलगाम में भी इस वारदात को अंजाम दिया गया, और आतंकवादी की जो मदद करने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि लोकल्स ही हैं। आपका दुश्मन, हमारे देश का दुश्मन बाहर जो बैठा है, यानी हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिस तरह से वो आतंकवाद को पाल रहा है वो तो है ही, लेकिन घर में बैठे दुश्मन भी हैं। घर में हमारे गद्दार बैठे हुए हैं। कश्मीर में वो 14 लड़के जिनका नाम सामने आया, सेना ने जिनकी लिस्ट जारी की और बताया कि इन 14 लड़कों ने पहलगाम में जो आतंकी हमला वो मदद की, जिनमें से जो ज़्यादातर लड़के थे वो जब 370 धारा हटाई गई उसके बाद वो जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा में शामिल होते हैं, उन लोगों ने मदद की। सेम जैसे चंबा की मैंने आपको जो वाक्य बताया, जो वारदात बताई, उसमें भी लोकल्स ने मदद की थी। तो जो दुश्मन है वो आपके घर में ही बैठे हैं और उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है, उन पर नकेल कसना, उन पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। और आखिरकार किस तरह से जो नौजवान है, अगर कश्मीर की बात करें तो क्यों, आखिर किस तरह से सरकार को और सुरक्षा एजेंसियों को इस पर जांच करनी चाहिए, हर वक्त एक एनालिसिस करना चाहिए। कितने लोग जो कश्मीर के लड़के हैं, कितने ऐसे हैं जो ऐसे आतंकवादी संगठन से मिलते जा रहे हैं, कितने लड़के गायब हो गए हैं, कौन अपना परिवार छोड़कर चले गए हैं, कौन पाकिस्तान चले गए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही लड़के बड़े ही आराम से चुपचाप इन संगठनों में शामिल होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और फिर आतंकवादियों की मदद करते हैं, अपने माँ बाप को भी धोखा देते हैं, और कुछ के माँ बाप को तो पता भी रहता है। तो ऐसे में जो घर का भेदी है, यूँ कहें कि जो घर के गद्दार है, उनके बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी है। वरना जिस तरह से पहलगाम में हुआ, चंबा में मैंने आपको 27 साल पहले का जो कत्लेआम बताया, ऐसे ही पहलगाम में जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, जो आतंकवादी हैं वो मजबूत होते रहेंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि कश्मीर के जो लोकल्स हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद कर देंगे, या कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको बड़े आसानी से पैसा देकर, प्रमोशन के नाम पर उनको फंडिंग देकर ललचाया जा सकता है, और फिर पाकिस्तान के जो पूरे मंसूबे हैं उन्हें पूरा कराया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी एजेंसी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्हें अपने घर के अंदर बैठे गद्दारों को पहचानना होगा और उन पर कार्रवाई करनी होगी।